फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। सो हम एक और वीडियो आपके लिए लेके आए हैं जो कि एसएससी जीडी 11 जनवरी 2023 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तुम्हारा पहला सवाल ये है कि मनीष ने 46,875 रुपये में एक एयर कंडीशनर खरीदा। इसका मूल्यह्रास 8% वार्षिक है। 3 वर्ष के बाद एयर कंडीशनर का मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो इसे हम लोग कैसे निकालेंगे। जो दाम है पहले वो लिख लेंगे हम लोग। तो दाम है हमारा 46,875 रुपये। कितना का नुकसान हो रहा है, 8% का। तो कितना, 92/100। 92 कहाँ से आया, 100 में से 8 घटेंगे तो 92 आएगा, इसीलिए 92/100। तो ये 3 बार होगा क्योंकि 3 साल के लिए बोला गया है। तो जब इसे आप 3 बार ऐसे सॉल्व करिएगा और काटिएगा तो आपका लास्ट में आंसर आएगा 36501। तो आपको बस काटने आना चाहिए, काट के आप सॉल्व करिए, आपका डेफिनेटली बन जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोला एक आदमी पहले दिन में 6 घंटा में 240 किलोमीटर, दूसरे दिन 8 घंटे में 360 किलोमीटर और तीसरे दिन 6 घंटे में 450 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ठीक है, उसके द्वारा 3 दिनों में तय की गई दूरी कि प्रति घंटे की औसत दूरी ज्ञात करिए। ठीक है, तो ये ज़्यादा दिक्कत होगा नहीं, इसमें करना कुछ नहीं है, हमें निकालना है कि कितना मतलब देखिए प्रति घंटा मतलब क्या हो गया, बेसिक एक तरह से कि गति ही पूछा, औसत चाल पूछा इस सवाल में भी। तो औसत चाल होता है कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी कैसे निकालेंगे, पहले 240 है, फिर 360 है, फिर 450 है, और कुल समय कितना है, 240 को 6 घंटे लगे थे, इसको 8 घंटे, फिर 6 घंटे। तो ये आपका आएगा 1050 ऊपर और नीचे आपका आएगा 20। ठीक है, बस इसे अगर काटिएगा तो ये आएगा 52.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमारा अगला सवाल ये है कि प्याज के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर एक महिला 200 रुपये में 5 किलोग्राम प्याज कम खरीदती है। प्रति किलोग्राम प्याज का बढ़ा हुआ मूल्य क्या है। तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग कि मान लेते हैं यहाँ पे पुराने मूल्य प्याज का कितना x था। तो 200 रुपये में 1 किलो का दाम x रुपया, तो 200 रुपये में कितना खरीदेगा, 200/x। ये 200 × x प्लीज़ मत करिए, बहुत लोग गलतियाँ कर देते हैं। बढ़ा हुआ दाम कितना है इसका, 25% बढ़ाया गया है। ठीक है, तो 25% बढ़ाया गया मतलब x का 125% निकालेंगे हम लोग। तो ये काट लेते हैं पहले ही, ये आएगा 5, 25 से 4 तो 5x/4। तो अब 200 में कितना खरीदेंगे, ये 5x/4 को भाग करेंगे, 4 ऊपर जाएगा, 5 से कटेगा ये 40 बार में, तो 160/x। तो पहले इतना प्याज खरीदा जाता था, अभी इतना प्याज खरीदा जाता है। तो कितना का अंतर होना चाहिए था, 5 का। तो x कॉमन ले लेंगे तो 40/5। ठीक है, तो x इक्वल टू कितना आ गया, 40/5, तो हो गया 8। ठीक है, अब बोला है कि बढ़ा हुआ मूल्य पूछा है, तो बढ़ा हुआ मूल्य के लिए यहाँ बैठा दीजिए 5 × 8/4, तो इकट्ठा 2 10, तो 10 रुपये प्रति किलोग्राम। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति कार में 50 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से 600 किलोमीटर और 100 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से 100 किलोमीटर की यात्रा तय करता है और अंत में 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 50 किलोमीटर की यात्रा तय करता है, तो अपने गंतव्य तक पहुंच जाता है। पूरी यात्रा के दौरान औसत गति कितनी। तो हमेशा मैं सिखाया हूँ कि औसत गति क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल चाल। तो कुल दूरी कितना हो जाएगा, 600, 100, पहला है 600, फिर 100, फिर 50। तो ये हमारी दूरी हो गई। अब हमें नीचे चाहिए समय। तो समय कितना होगा, देखिए ये दूरी है और ये गति है, ये इसका गति ये है। तो 600/50, 100/100 और 50/25। तो ऊपर तो अगर आप जोड़ेंगे तो ऊपर आएगा 750 और नीचे देखिए ये 0 0 कटा, 5 से कटेगा ये 12 बार में, ये 1 बार में, ये कटेगा 2 बार में, तो 13 × 1 = 15।
तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ये सो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन बोला है एक क्लब में 90 महिला सदस्य हैं और 60 पुरुष सदस्य हैं। यदि महिला सदस्यों की औसत आयु 35 वर्ष है और पुरुष की औसत आयु 45 वर्ष है तो पूरे क्लब की औसत आयु, तो पूरे क्लब की औसत कैसे निकालेंगे हम लोग? पहले 90 महिला हैं तो महिला का कितना है 35 साल, तो इसको 35 से गुना करेंगे तो सारी महिलाओं का उम्र निकल जाएगा। और 60 पुरुष है तो 60 पुरुष का औसत 45 से गुना करेंगे तो निकल जाएगा। टोटल लोग कितने हो गए? 90 महिला और 60 पुरुष, मतलब 150 लोग। ठीक है, तो बस इसे हमें गुना करके सॉल्व करना है तो आंसर आ जाएगा। अगर इन दोनों को गुना करेंगे तो आएगा 3150। ठीक है, इसको गुना करेंगे तो आएगा 2700, नीचे आ गया आपका 150। तो ये आएगा आपका 5850150। 0 कट गया, ये कटेगा 3 बार में, यहाँ से 9 बार में, तो 39। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं के बीच का अंतर उनके योगफल का 15%, छोटी संख्या और बड़ी संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए दो संख्या हमारा x और y है, जिससे बड़ा x है। ठीक है, तो दो संख्याओं के बीच का अंतर, तो बीच के अंदर बड़ा से छोटा घटाएंगे तो x माइनस वाई किनके बराबर है? उनके योगफल के 15%। तो उनका योगफल x प्लस वाई हो गया और इसका 15%। ठीक है, तो ये काटेंगे 3, ये काटेंगे 20 बार में, तो 20 ऊपर आएगा, ये हो गया 3x प्लस 3y। ठीक है, ये 20x माइनस 20y, ये 3x प्लस 3y, क्योंकि 3 एक बार इससे गुना हुआ है, इससे गुना हुआ, 20 एक बार इससे, एक बार इससे। तो हम लोग x को इधर ले आएंगे तो हो जाएगा 17x और ये हो जाएगा जाके ऐड हो जाएगा 20 प्लस 3 23y। तो x बाई वाई निकालना था हमें, तो x यहीं ऊपर रहेगा, y नीचे आ गया, 23 इधर 17 नीचे, 23 बाई 17। अगला क्वेश्चन, एक शंकु की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर से तिर्यक की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर इंटू आर प्लस एल। ये शंकु के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल है। तो पाई का मान बैठाएंगे 22/7, त्रिज्या आपका 5 है, इसका त्रिज्या 5, ये 16, 16 5 21, तो 5 7 से काटेंगे 3 बार में और इसे सॉल्व करेंगे, गुना करेंगे 330। अगला क्वेश्चन, रूबी ने 1 रुपये में 20 बटन खरीदे, 25% लाभ का प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपये में कितने बटन खरीदेंगे? तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए कि 20 बटन का दाम कितना है? 1 रुपये। तो एक बटन का दाम 1/20, इस पर कितना लाभ कमाना है उसको? 25%। तो इसका 125% निकाल दीजिए आप। तो 25 से कटेंगे 5 बार में, 25 से कटा 4 बार में, 4 से कटेगा ये 4 बार में, तो 1/16। तो अगर एक बटन को 1/16 में बेचेंगी तो उनको लाभ होगा 25%। तो 16 बटन अगर बेचेंगे 1 रुपये में तो उनको 25% का लाभ होगा। अगला क्वेश्चन, एक समानुपात में पहले और चौथे का गुणनफल 70 है और दूसरे और तीसरे का गुणनफल इतना है, और दूसरे और तीसरे का गुणनफल 3.5x है, तो क्या होगा? देखिए मान लीजिए 4 दिया हुआ नंबर, तो 4 नंबर कैसे लिख लेते हैं। ठीक है, तो जब भी इसे अनुपात में होता है तो इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं, पहले दोनों का भाग फिर बाकी दोनों का भाग। तो ये क्या होगा? W इंटू जेड हो जाएगा और x इंटू वाई हो जाएगा। तो W इंटू जेड कितने मेरा? पहला और चौथा, और इन दोनों का कितना है? 3.5x, तो ये बटा 10 आ जाएगा। तो 70 इंटू 10/35, तो 35 से काटेंगे 2 बार में 20, तो x का मान हो गया 20। अगला क्वेश्चन, A और B मिलकर एक कार्य को 50 घंटे में कर सकते हैं, B और C उसी कार्य को मिलकर 75 घंटे में कर सकते हैं, A और C 25 घंटे में कर सकते हैं। वो समय ज्ञात की जहाँ पे A, B और C मिलकर कार्य को पूरा करेंगे। ठीक है, जिसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? तो A प्लस B कितने घंटे में करते हैं? 50 घंटे में, B प्लस C 75 घंटे में, और A प्लस C 25 घंटे में। तो सबसे पहले काम करेंगे, इन तीनों कैल्शियम लेंगे जो कि होगा 150, तो ये हमारा टोटल काम हो गया। तो ये
दोनों मिलकर 1 घंटे में 3 काम करेंगे, ये 2 काम और ये 6 काम। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हम इधर जोड़ेंगे तो 2 बार ए आएगा, 2 बार बी आएगा, 2 बार सी आएगा, तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा, 6 2 8 1 11। तो ए प्लस बी प्लस सी मतलब ये 2 बार का हो गया, तो एक बार में कितना काम करेगा, 11/2। हमें टोटल काम कितना करना है, 150। ठीक है, तो भाग कर देंगे बस 150 बटा ये एक दिन का काम, ये टोटल काम, तो कितना दिन होगा निकल जाएगा, तो ये आ गया 300/11। ठीक है, सिंपल समझिए ऐसे कि मान लीजिए 150 पेड़े को खाना ही है मान लीजिए, तो अगर हर एक दिन 5 पेड़ा खाए तो कितने दिन में पेड़ा ख़त्म होगा, तो 150/5 करेंगे तो 30 दिन में पेड़ा ख़त्म। तो यही 150 काम था और एक दिन में इतना काम हो पा रहा है, दोनों को भाग करेंगे तो निकल जाएगा कितना आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, 4 अंक की सबसे छोटी संख्या सबसे छोटे से बड़ी संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए जो 36 और 48 से पूर्ण विभाज्य है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 36 और 48 का लसा निकालेंगे। तो लसा इस तरीके से निकालेंगे हम लोग, 4 से ये 9 आया, ये 12 आया, 3 से कटेगा 3 4, तो इसे गुना करेंगे तो आएगा 144। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग कि एक ऐसा नंबर निकालेंगे जो कि ऐसे कि 4 अंक की सबसे बड़ी 4 अंक की सबसे छोटी नंबर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमेशा 144 से सबसे छोटा 4 अंक का संख्या को भाग करेंगे। ठीक है, तो ये अगर डायरेक्टली काटेंगे हम लोग तो 6 बार में काट के देख सकते हैं, तो इंटू 6 करेंगे तो ये आएगा 4 2 6 8 864, तो 864। ठीक है, तो 6 आ गया और यहाँ पे आ गया आपका 3 और यहाँ गया 136। ठीक है, देखिए 136 आ गया मेरे पास यहाँ पे। अब ये 0 है, 0 का मतलब कटेगा ही कटेगा। ठीक है, तो 136 में और कितना ज़्यादा होता कि 144, क्योंकि देखिए मान लीजिए कम करेंगे हम लोग तो ये क्या होगा, 4 अंक से 3 अंक का संख्या बन जाएगा, हमें बड़ा करना है। तो इसमें और कितना जोड़ थे, 144 से कट जाता 8, तो सबसे छोटी संख्या कितनी हो गई, 1008, और सबसे बड़ी निकालनी होगी तो 4 9 को हम लोग 144 से भाग करेंगे। ठीक है, तो फिर से वही कटेंगे 6 बार में, 864 5 3 1, यहाँ पे 9 आ गया, तो अब 144 इंटू यहाँ पे 9 करके देखते हैं हम लोग, तो 9 से आ गया 36 3 9। ठीक है, ये आ गया 1296, तो ये आ गया 3 15 में से 9 गया 6, तो ये 63 अगर इसमें कम होता तो ये भी 1296 ही होता। तो हम लोग 9999 में 63 घटा देंगे तो 6 3 9 9, तो 9 9 6 आ गया। सबसे बड़ा नंबर इससे छोटा नंबर, बस इन दोनों का अंतर हमें निकालना था। तो 16 में से 8 गया 8, यहाँ 2 यहाँ 9, यहाँ पे 8 8 9 2 8, पहला वाला सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यदि मशीन ए और बी क्रमशः 9 घंटे और 12 घंटे में 1100 इकाई का उत्पादन करते हैं, इस स्थिर 2 दरों में एक साथ काम करने वाली मशीन ए और बी कितने घंटों में करते हुए। जब यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जब टोटल काम आपका सेम होगा तो उस काम को बस भूल जाइए, ऐसे क्वेश्चन के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो मान लीजिए यहाँ पे फिर ए है बी है, ए करेगा 9 घंटे में, ये करेगा 12 घंटे में। एक नंबर मानिए जो दोनों से कटता हो, एलसीएम निकाल लीजिए, 36 आएगा। तो एक दिन में 4 काम, ये एक दिन में 3 काम। ठीक है, तो एक दिन में दोनों संग में कितना काम करेगा, 7 काम। टोटल 36 काम है, तो 36/7, थोड़ा पहले किया था हमने पेड़ा वाला एग्जाम्पल। रॉबिन 1/4 दूरी को 20 किलोमीटर प्रति घंटा गति से, अन्य के चौथाई भाग को 10 किलोमीटर प्रति घंटा से गति से तथा शेष दूरी 80 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करती है। पूरी दूरी के रॉबिन की औसत गति ज्ञात कीजिए। देखिए ऐसे क्वेश्चंस को आप 2-3 तरीके से बना सकते हैं। आप एक्स मान के बना सकते हैं, या फिर एक कोई नंबर मान के बना सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, नंबर ही मान लेंगे। तो मान लेते टोटल दूरी थी 100। ठीक है, तो बोला क्या है,
रॉबिन 1/4 दूरी, तो इसका 1/4 कितना होगा 25। फिर अन्य 1/4 भाग, तो वो भी 25। बचा कितना, 100 में से 25 50 गया तो 50 बचा। ये हो गया टोटल दूरी, 100 ही रहेगा, कुछ चेंज तो आएगा नहीं, लेकिन ये समय निकालने में मदद करेगा। तो पहले का समय कितना होगा 25/20, दूसरा का समय कितना होगा 25/10, तीसरा का समय कितना होगा 50/80। तो ऊपर तो 100 आ गया, अब नीचे हमें बस सॉल्व करके ये लिखना होगा। तो इसे काटेंगे हम लोग, ये आएगा, देखिए ये आएगा 1.25 आपका, ठीक है, ये थोड़ा पॉइंट में आएगा, और ये आएगा 25/10 है तो पॉइंट बिठा देंगे बस 2.5। यहाँ पे 0 0 काट के इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.625। अब इन सबको हमें जोड़ना है, ठीक है। तो अगर जोड़ेंगे हम लोग तो 1.25 यहाँ बिठा देते हैं, फिर 2.5 और ये 0.625, तो यहाँ 0, ये आ गया 5 7 6 2 5 11 13 4.375, तो 100/4.375, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 22.86 हमारा आंसर आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक वस्तु का अंकित मूल्य 10,000 रुपये था, परंतु दुकानदार 20% 10% की दोहरी छूट पर उस अंतिम वस्तु को किस मूल्य पर बेचा, जिसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये 10,000 है कि 1,00,000 है, सॉरी, तो 20% छूट दिया तो 80 पे बेचा होगा, फिर 10% छूट दिया तो 90 पे बेचा होगा, ठीक है। तो ये 4 0 4 0 72 और ये 3, तो 72,000। अगला क्वेश्चन है हमारा ये कि 2 का पावर 305 प्लस 303 को 9 से विभाजित करना है तो शेषफल कितना आएगा। तो कैसे इसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखिए जब भी 9 से भाग करने की बात करेगा तो देखिए इसको 303 को तो भाग करना बहुत आसान है, बचा जो मेरा ये दूसरा 2 का पावर 305 को, तो इसको कैसे भाग कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो अगर इस पे ध्यान दे देंगे तो बाकी काम तो हो जाएगा। तो हमेशा जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो आप कोशिश क्या करेंगे कि आपको 9 से 1 कम के 8, तो 8 के टर्म में कुछ मिल जाए। तो 8 का टर्म कैसे निकालेंगे हम लोग, 2 का क्यूब लाने के लिए 2 का क्यूब चाहिए, लेकिन 2 का क्यूब मतलब 3 से जो पावर कटना चाहिए, तो 3 से 305 तो कटता नहीं है, 303 कटता है, तो इसमें से 2 पावर मेरे पास एक्स्ट्रा हो गया, तो इसको ऐसे लिख लेंगे और इसको भी ऐसे लिख लेंगे, ये बाई 9, तो ये तो 4 हो गया, और ये हो गया 2 का पावर 3 का क्यूब 101, फिर बाई 9 करना है हमको 4, ये हो गया आपका 8। अब इस 8 को हम लोग ऐसे 8 मैंने क्यों लाने बोला मैं कि इसके 9 माइनस 1 बाई ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और जब ये पावर अगर ऑड में है तो जो रिमाइंडर इसमें बचेगा वो -1 बचेगा, लेकिन बाहर मेरे पास 4 है तो ये 4 भी आके इसमें गुना हो जाएगा, तो ये -4 हो गया। अब हमें बस 303 को 9 से भाग कर लेना है, तो कटेगा 3 बार में 27, यहाँ से 3 आया, फिर 3 बार में 27, तो 6, तो -4, और ये प्लस में है तो +6, तो कितना रिमाइंडर बचा 2, तो आंसर कितना हो गया 2। अगला क्वेश्चन, एक कुर्सी 800 रुपये में खरीदी जाती है और 1,100 में बेची जाती है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो 1,100 रुपये में बेची गई तो एसपी मेरा कितना 1,100 और खरीद 800, तो नुकसान कितने का हो गया 300 रुपये का, ठीक है। तो सॉरी लाभ हो गया 300 रुपये का, 300 लाभ बटा क्रय मूल्य कितना है 800 इंटू 100, तो ये काटेंगे 8 बार में, ये कटा 4 से 2 बार में, ये कटेगा 4 से 75 बार में, तो भाग करेंगे 75 का, देखिए बटा 2 मतलब आधा, तो 75 का आधा 37.5। अगला क्वेश्चन बोला 14 मीटर सेंटीमीटर ऊंचाई के लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 110 सेंटीमीटर स्क्वायर है, बेलन के आधार का व्यास क्या होगा। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो किसी भी बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr/h, जो कि कितना दिया गया 110। तो हमें यहाँ पे पाई का मान पता है, आर हमें निकालना है, एच हो गया 14, तो 110, ठीक है। तो थोड़ा सा ये 2 बार में कटा,
22 से कटेगा ये 5 बार में, ये आएगा 5/2। देखिए 2r ही हमारा पहले से निकल रहा है, तो हमें 2r ही एक्चुअली निकालना था, ब्यास निकालना, तो ब्यास त्रिज्या का डबल होता है, तो हो गया 2.5। अगला क्वेश्चन, एक वस्तु पर अंकित मूल्य 2000 रुपये है तथा परंतु दुकानदार ने 20% छूट प्रदान की, तो अब 2000 रुपये है, 20% छूट मतलब 80% पे बेचा होगा, तो 1600 पे बेचा। ठीक है। अगला क्वेश्चन बोला कितने वर्षों में 800 रुपये की राशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से इतना हो जाएगी जिसे अर्धवार्षिक रूप से संयोजित, संयोजित मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बात कर रहा है। ठीक है। तो सबसे पहले 9, 2, 6 ये अमाउंट हो गया। अमाउंट का फॉर्मूला क्या हमारा चल ब्याज का, P इंटू 1 प्लस R/100 का पावर N। तो ये मेरा अमाउंट हो गया। P मेरा कितना है 800 और अर्धवार्षिक बोला गया है, तो ये हो जाएगा 5/100 और जो भी n निकलेगा उसका हम लोग डबल करेंगे। तो सबसे पहले ये 9 × 1000 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट है, इंटू 800 हो जाएगा। तो 1 0 0 कट गया, यहाँ से आएगा 1, ये आप करेंगे सॉल्व, तो ये आएगा 20, ये आएगा 21/20 का पावर। अच्छा मैं ये 20 आया तो एलसीएम लेंगे, 1 + 1/20 कितना आएगा 20 एलसीएम, तो 1 आया 20 + 1 21/20। ठीक है। तो ये एक्चुअली आपका ये 9261 आएगा, ये आपका बेसिकली क्यूब है। ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखिए, डायरेक्टली कर लीजिए कि एन भी यहाँ पे डबल कर लेंगे टाइम को, तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 21/10 का क्यूब। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्यूब और ये 2n बराबर, तो 2n = 3, तो n = 1.5। ठीक है। अगला क्वेश्चन a + b 25 है, a - b 7 है, तो a और b का मध्य अनुपात निकालिए। तो सबसे पहले a + b हमें a b निकालना होगा। देखिए इसका अगर आपको बहुत कभी कभी लोग भूल जाते हैं, तो इससे ध्यान रखिए, दो संख्याओं को जोड़ के 25 लाना है और 2 को घटा के 7 लाना है, बस यही करना है। तो आंसर 19/6 भी आप लोग इस तरीके से कुछ भी टारगेट कर सकते हो। इसमें क्या करेंगे कि आप दोनों को जोड़ेंगे, तो जैसे जोड़ेंगे देखिए -b + b कट जाएगा, यहाँ पे 2a बच जाएगा, तो 2a = 32, तो a = 16। तो अगर a 16 है तो किसी एक में बिठाइए, 16 + b = 25, तो b = हो गया 25 - 16 9। ठीक है। तो इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो a मेरा 16, b 9, तो मध्य अनुपात पूछा है। तो मध्य अनुपात क्या होता है, इन दोनों के मल्टीप्लाई का वर्ग, तो 4 × 3 12। तो ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरीके से इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। देखने के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स फ्रेंड्स। डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स।